वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप अब तो बिल्कुल बिंदास होगे, मस्त होगे, या कहूँ तो झकास होगे। ठीक है, बिकॉज अब एग्जाम्स तो बाय बाय कर चुके हैं टर्म 1 के, लेकिन टर्म 2 हमारे पास दोबारा से आ गया है। अब क्या करना है भाई? तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि टर्म 2 को हमें कैसे अच्छे से अपना करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे आपके 22 दिसंबर को मेरी तरफ से एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, 22 दिसंबर को, बिकॉज मेरे पास जितने सब्जेक्ट्स थे उनके अकॉर्डिंगली। बट आपके अकॉर्डिंगली जिनके पास इकोनॉमिक्स था उनके आई थिंक उससे पहले हो गए होंगे 20 तारीख को। तो अगर जिनके पास इकोनॉमिक्स था तो उनको तो अब तक काफी टाइम मिल गया है रिलैक्स करने का किसी भी तरीके से। तो कैसे रिलैक्स किया ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिनका 20 तारीख तक क्या हो गया था, पेपर खत्म हो गए थे और फिर तो भाई मजे ही मजे करने थे ना। अब 22 तारीख तक अब कंप्लीट हुए जिनके पास होम साइंस थी, तो वो क्या करने वाले हो? तो उनको एक सजेस्ट करूंगी कि पहले अपना 4-5 दिन क्या करना है, अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अच्छे से माइंड को रिलैक्स करना है। क्योंकि ये नहीं है कि हमें अपना एग्जाम कंप्लीट होते ही अब टर्म 2 की प्रेपरेशन तो स्टार्ट करनी है, बट ये नहीं कि एक दिन बाद ही सीधे करेंगे, क्योंकि फिर हमारा माइंड जो है ना वो बिल्कुल थक जाएगा, उसकी जो एनर्जी है ना वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो उस एनर्जी को दोबारा से बनाने के लिए हमें अपने माइंड को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जो भी करोगे वो बताना मुझे, क्या क्या करने वाले हो या फिर क्या क्या कर चुके हो। भाई कोई सोएगा, कोई मूवी देखेगा, कोई सॉन्ग सुनेगा, एक्सेट्रा, वो बातें हो गई साइड में। अब बात करते हैं आपके टर्म 2 के एग्जाम्स की। ठीक है, टर्म 2 के एग्जाम से पहले हमें टर्म 2 की प्रेपरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या चीज सोची थी और क्या चीज हुई। अब आपने टर्म 1 के लिए जो भी एक्सपेक्ट किया होगा वो हुआ या नहीं, यानी कि आपने जितना एक्सेप्टेशन रखी अपनी एग्जाम्स की और कितने अच्छे से जाएंगे, कितने जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, तो वो कितने आने वाले हैं, किनको अपना पूरा पूरा श्योरिटी है कि हाँ हमारे 40 में से कम 35 तो आ ही जाएंगे। अगर इतनी श्योरिटी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब बाकी जिन बच्चों को थोड़ा सा मन उनका उदास हो गया है, जिनके नहीं आने वाले हैं इतने मार्क्स, तो वो अपने आप को उदास मत करो, बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने टर्म 1 में आपको पूरी तरीके से मतलब पैटर्न जो था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया था, तो उसमें जिनके कम नंबर भी आएंगे तो उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। हमें अब टर्म 2 पे अपना फोकस करना है, क्योंकि जो चीज हमारे प्रेजेंट में है जब हम उस पर फोकस करेंगे तभी तो हमारा फ्यूचर बेस्ट बनेगा, है ना। तो जो बच्चा अभी दुखी है उस चीज को भूल जाओ और सोचो कि टर्म 1 में जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से उतना किया, बट टर्म 2 में मुझे उससे भी बेस्ट जो है वो करना है। ठीक है, तो अब बात की जाए आपके टर्म 1 के एग्जाम्स की, अगर तो उसमें क्या हुआ, आप सभी ने सोचा होगा, एक तरीके से तो सोचा ही होगा कि हमें कम से कम 4 दिन की छुट्टी तो मिल ही जाएगी एक पेपर के बीच में। बट हुआ क्या, आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली, एक भी दिन का गैप नहीं मिला। तो हमें अपने टर्म 1 के एग्जाम से ये तो सीख मिलती है बिल्कुल बिल्कुल कि हमें एक दिन की वैल्यू जो है वो बिल्कुल इसमें साफ पता चल चुकी है। क्योंकि आपके पास तकरीबन आधा ही दिन था, आप एग्जाम देके आते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश भी करना होता है माइंड को, और फिर नया सब्जेक्ट पढ़ना, रिवाइज करना। तो जब एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती तो उसमें बस रिवीजन भी अगर हो जाए ना जिस बच्चे की कंप्लीट, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें कई बार तो रातों रातों तक जागना पड़ता है, हमें लेट नाइट स्टडी करनी पड़ती है। तो आई होप आप एक दिन की वैल्यू जो थी ना वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, टर्म 1 के एग्जाम थे। ठीक है, अब टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। आपने ज़रूर, अधिकतर बच्चों ने, मैं कहूँ तो 40% बच्चों ने क्या किया होगा, इन्होंने सोचा होगा कि हमें 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी एग्जाम्स के बीच में, तो हम उसमें अपना पढ़ के चले जाएंगे, एमसीक्यूज ही तो है, कर लेंगे, है ना, यही सोचा होगा सबने। लेकिन आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो बिल्कुल ही, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल डेंजरस वाला सीन हो गया था उस टाइम पे। वो कैसे करे भाई तैयारी, सबके मन में, मैंने कमेंट्स पढ़ी, बच्चे कहते हैं मैम बहुत बड़े बड़े लेंदी चैप्टर हैं, होम साइंस में बस एक दिन की छुट्टी थी और इतने सारे चैप्टर्स आ रहे थे। तो सभी को इससे डर लग रहा था कि कैसे अपना रिवीजन भी करे, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो कैसे कंप्लीट करे।
तो वो नौबत अब टर्म 2 के एग्जाम्स में ना आए, इसीलिए हमें अपना पहले से ही प्रिपेयर्ड होके चलना है। समझ रहे हो बात को? पहले से ही प्रिपेयर्ड होके चलना है। अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि चाहे एग्जाम्स के बीच में हमें छुट्टी मिले या ना मिले, हमारी तैयारी फुल ऑन फुल होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको अब इस तरीके से पढ़ना है कि चाहे आपका टर्म 2 का एग्जाम आपका चाहे मार्च में हो या फेब में हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपका एग्जाम कल ही है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक चैप्टर पढ़े चाहे आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके मन में यही आना चाहिए उस टाइम पे कि आपका एग्जाम कल है। तो उस अच्छे से पढ़िए। जैसे हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा होता है कि सारी चीज़ एग्जाम से कर लें, लेकिन कर नहीं पाते, तो एकदम से कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन पूरा क्लियर करके कि हाँ, अगर मैम मुझसे एक भी क्वेश्चन पूछे स्कूल में, क्लास में, या फिर यूट्यूब पे जैसे मैं वीडियोस में पूछ लेती हूँ आपसे, तो आप फटाफट से उसका आंसर दे दें। ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए टर्म 2 के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि टर्म 2 के एग्जाम का पैटर्न अब टर्म 1 के एग्जाम से पूरा चेंज हो गया है। सीबीएसई ने अब की बार चालाकी कर दी है भाई। क्या किया, टर्म 1 में आपको पूरे टोटली एमसीक्यूज दे दिए, सभी एमसीक्यूज थे आपके टर्म 1 में। लेकिन टर्म 2 में आपका क्या हुआ, आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आएगा। डिस्क्रिप्टिव मीन्स आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आपकी राइटिंग स्पीड जो थी ना, वो टर्म 1 में क्या थी, बिल्कुल डल हो चुकी है। टर्म 1 के एग्जाम देने से आपकी राइटिंग की जो थी स्पीड क्या हो गई, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल लो पड़ गई है। तो उसको भी तो बढ़ाना है। राइटिंग स्पीड नहीं होगी तो आपका टाइम जो है वो कैसे मैनेज हो पाएगा। इसमें जब आप एमसीक्यूज में 90 मिनट में अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने 3 घंटे में लिखने का कैसे करेंगे। साथ ही साथ उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ये बात याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आना है अब की बार टर्म 2 में। ठीक है, टर्म 2 में आपका क्या आना है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारी राइटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपको करना है। स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी एक न्यू आपके लिए, किस तरीके से आपको पूरा अपना सिलेबस कवर करना है इन 4-5 महीनों में, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बेस्ट जाए। और जैसा कि मैंने कहा, जिन बच्चों का टर्म 1 का एग्ज़ाम बेस्ट नहीं गया, उनकी बारी है टर्म 2 में कमाल दिखाने की। अगर वो टर्म 2 को अच्छे से कर लेते हैं तो क्या होगा, आपकी परसेंटेज पे थोड़ा बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि 50% हमारे टर्म 1 से आ रहे हैं और 50% हमारे टर्म 2 से आ रहे हैं। तो अगर आप इन 50 में से 40% टर्म 2 में ले आते हैं और आपके टर्म 1 में 30% आते हैं, तो आपके अच्छे खासे परसेंटेज क्या होगा, बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही कम बनेंगे। तो अगर आपको अच्छे परसेंट लाने हैं, अच्छी परसेंटेज लानी है, अपना नाम रोशन करना है, पेरेंट्स की नज़रों में ऊंचा बनना है, और रिलेटिव्स जो भी ताने मारते हैं उन सबको नहीं झेलना। अब की बार अच्छे से, आपको 2 मौके मिल रहे हैं इस बार, एक नहीं है, 2 मौके हैं। तो आप अपने पहले वाले से आपको मायूस नहीं होना है, उससे सीखना है कि जो जो मैंने गलती करी उसे अब मुझे दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है, पहली बात तो यही कहूँगी कि आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके रखना है अपने एग्जाम से पहले, ताकि आप अपने रिवीजन करके रखें। यही बात मैंने टर्म 1 में कही थी और यही बात टर्म 2 में कहूँगी, क्योंकि पहले से ही सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, दूसरी बात क्या, आपके पहले थे एमसीक्यूज, अब की बार आपको आनी चाहिए अपना राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड आपकी जितनी ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका टाइम जो है मैनेज हो पाएगा। तीसरी बात कहूँगी कि आपके पहले थे एमसीक्यूज, अब है रिटन। तो रिटन में आपको क्या है, आपको खुद के विचार जो हैं वो आने चाहिए। यानी कि विचार कब आएंगे, जब आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, अच्छे से उसको रीड किया है, एनसीईआरटी को उठाइए, रीड कीजिए, तभी आपका क्या बनेगा, आपका जो टर्म 2 है वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी उठाइए, उसको रीड कीजिए अच्छे से। जो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है जिसकी इंग्लिश का, तो उसको क्या करें, अंडरलाइन कर लें। और आपके पास अब तो स्मार्टफोन होते हैं सभी के पास, तो जाके फटाफट से आप क्रोम से उसको निकालें, मीनिंग को इन हिंदी करके, जो भी मीनिंग है, मान लीजिए कुछ भी लगा लीजिए मीनिंग, फूल का लगाना है आपको, जैसे कि FOOL फूल आपको निकालना है, तो उसका आप लिख सकते हैं इंग्लिश इन हिंदी मीनिंग, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो मीनिंग की तो यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको मीनिंग नहीं आता है पहले, तो क्या होगा, आपको पूरी जो लाइन है ना वो नहीं आएगी। इसलिए हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में तो कई जो वर्ड्स हैं वो याद भी होने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख देंगे ना उठा के, कुछ भी कहानी नहीं लिखनी है, एकदम अच्छे से लिखना है। ठीक है,
तो उसके लिए आपको इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं, जो थोड़े हैवी वर्ड्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। आप वहाँ पे छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमें थोड़ा बड़े उसमें करना है, क्योंकि अब आप बड़े स्टैंडर्ड में हो, ना कि छोटे। 6th में नहीं हो, अब आप 12th में आ गए हो, और 12th हमारा स्कूल का लास्ट होता है, फिर उसके बाद तो कॉलेज में जाना है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और मैं जैसा कि बोल चुकी हूँ, स्ट्रैटेजी की वीडियो लाऊंगी आप सभी के लिए। ये भी बताऊंगी, पैटर्न तो वैसे बता चुकी हूँ मैं आपको कि कैसा होगा। डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ, क्या बात कह रही थी मैं, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस की वीडियो होगी, कि आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको सिलेबस बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस आपका आ रहा है टर्म 2 के लिए। तो फुल ऑन तैयारी करना है। क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस अगर आपने देखा हुआ है, आपके पास रखा है, तो फटाफट से उसे देख के अपने बुक में क्या करेंगे, आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। आप मार्क कर लेंगे, T2 लिख सकते हैं, यानी कि टर्म 2, और ऐसे राइट लगा सकते हैं। इतना छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करोगे, 2-3 दिन के रेस्ट के बाद करना। और जिन्होंने रेस्ट ले लिया है वो अभी से अपना तैयारी पे लग जाओ, ठीक है। क्योंकि आप सभी देख चुके हो, इस बार आपको बस 1 दिन की छुट्टी मिली है, 1 दिन की छुट्टी, और किसी में तो 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मिली है, तो वो बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना जो सब सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। टर्म 2 के लिए अपनी रिवीजन भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमें, और ऐसे ही अब MCQs आएंगे और लिखने को आएगा, तो आपको समझना भी ज़रूरी है, और MCQs के लिए लाइन टू लाइन पढ़ना भी ज़रूरी है, और लिखने के लिए राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये आपका थोड़ा सा और हैवी जो है ना बन चुका है टर्म 1 से। टर्म 1 के अगर कंपेयर करें हम टर्म 2 से, तो आपका टर्म 2 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो उसके लिए तैयारी भी एकदम अच्छे से करनी है, हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है, ताकि हमारे परसेंटेज अच्छी आ सके, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपका जो, जिनका मतलब कम नंबर आपको लग रहा है कि हमारे टर्म 1 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो उनको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई है, ताकि आप सभी अपना टर्म 2 पे ज़्यादा फोकस कर सके। क्योंकि जो चीज़ पास्ट की थी वो तो बीत गई, अब वो दोबारा तो आने नहीं वाली, आप दोबारा तो उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा बन जाए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, आप सभी अभी इंजॉय कीजिए, जिन्होंने कर लिया है वो अपना थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए, और मेरे को बताना कि कैसे इंजॉय किया भाई 2-3 दिन आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू हो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किस नाम से है टेलीग्राम ग्रुप हमारा? योनिक क्लासेस के नाम से है। लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो योनिक क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तभी भी मिलेगा। लिंक से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक से भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द से जल्द। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।